नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं जिसने सदियों से इंसान को उलझा रखा है। कुछ लोग कहते हैं कि कर्म सबसे बड़ा है क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे। कुछ लोग कहते हैं कि भाग्य सबसे बड़ा है क्योंकि बिना किस्मत के तो कुछ भी संभव नहीं। और वहीं कुछ का मानना है कि समय सबसे बड़ा है क्योंकि समय ही है जो इंसान की तकदीर और कर्म दोनों बदल सकता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इन तीनों में वास्तव में सबसे बड़ा कौन है। लेकिन सीधी सीधी बातें करने से ज्यादा मजा आएगा अगर हम इसे कहानियों के जरिए समझें। तो आइए पहले सुनते हैं कर्म की कहानी। बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में रघुनाथ नाम का एक किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, न कोई बड़ी दौलत, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो शायद पूरे गांव में सबसे अलग थी, मेहनत पर उसका अटूट विश्वास। गांव वाले अक्सर कहते, रघुनाथ, किस्मत खराब हो तो मेहनत किस काम की, ऊपर वाला देगा तो मिलेगा। लेकिन रघुनाथ हंसकर जवाब देता, किस्मत की बात मत करो भाई, बोना हमें ही पड़ता है। बीज खेत में मैं डालूंगा, भगवान नहीं। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा, नदियां सूख गईं, तालाब खाली हो गए। गांव के कई लोग मायूस होकर खेतों को छोड़कर शहर चले गए। लेकिन रघुनाथ ने हार नहीं मानी। उसने अपने पुराने कुएं को गहरा खुदवाया, दिन रात मिट्टी खोद खोद कर पानी निकाला और छोटी छोटी नालियां बनाई ताकि खेत तक पानी पहुंचे। गांव वाले मजाक उड़ाते, अरे रघुनाथ, तू पागल हो गया है क्या? ये सूखे खेत में तेरा पसीना ही बहेगा, अनाज नहीं उगेगा। रघुनाथ मुस्कुराकर कहता, अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो पता कैसे चलेगा कि किस्मत साथ है या नहीं। दिन गुजरते गए। रघुनाथ सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, कुएं से पानी निकालता और अपनी जमीन सींचता। उसके हाथों में छाले पड़ गए, शरीर थकान से टूट गया, लेकिन उसके हौसले नहीं टूटे। धीरे धीरे उसकी मेहनत का असर दिखने लगा। जहां दूसरों के खेत बंजर पड़े थे, वहां उसके खेतों में हरी भरी फसल लहलहाने लगी। गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने कहा, यह चमत्कार कैसे हुआ? क्या तेरी किस्मत बदल गई? रघुनाथ ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं भाइयों, यह चमत्कार नहीं, यह मेरा कर्म है। किस्मत ने तो वही हालात दिए थे जो सबको मिले, लेकिन फर्क यह है कि मैंने हार मानने के बजाय मेहनत करना चुना। फसल तैयार हुई और पूरे गांव में सिर्फ रघुनाथ के पास अनाज था। उसने भूखे गांव वालों को अनाज बांटा। गांव वालों की आंखों में आंसू थे और सबने माना कि कर्म से ही किस्मत बदल सकती है। कर्म की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हालात बुरे हों तो भी मेहनत करने वाला इंसान अपनी तकदीर लिख सकता है। दोस्तों, कर्म की कहानी से हमने देखा कि मेहनत इंसान को क्या दे सकती है, लेकिन अब आइए जानते हैं कि भाग्य कभी कभी इंसान को वहां पहुंचा देता है जहां तक पहुंचना वो सपने में भी नहीं सोच सकता। बहुत समय पहले एक बड़े राज्य में शिवराम नाम का गरीब लोहार रहता था। उसका काम था लोहे को पीट पीट कर औजार बनाना। दिन रात हथौड़े की ठन ठन की आवाज उसके घर और मोहल्ले में गूंजती रहती। शिवराम का एक बेटा था, अरुण। अरुण तेज तर्रार था, लेकिन जिंदगी की तंगियों ने उसे पढ़ाई से दूर रखा। वो अपने पिता के साथ लोहे की धौंकनी फूंकता और औजार बनाना सीखता। गांव वाले अक्सर ताने देते, लोहार का बेटा लोहार ही बनेगा, इसके भाग्य में क्या लिखा है, जिंदगी हथौड़े से आगे नहीं जाएगी। एक दिन राज्य में बड़ी हलचल मची। राजा ने घोषणा की, हमारे राज्य को नया सैनिक दल चाहिए। हर गांव से लोग आए और अपनी ताकत दिखाएं। गांव से बहुत से लोग गए और अरुण भी भीड़ के साथ चल पड़ा। असल में उसका कोई सपना नहीं था सैनिक बनने का, वो तो बस जिज्ञासा से देखने चला गया था। परीक्षा के दौरान वहां घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी की जांच हो रही थी। अरुण को तो इनमें से कोई कला ठीक से नहीं आती थी, लेकिन भाग्य का खेल देखिए, जब उसका नंबर आया तब अचानक एक घोड़ा बेकाबू होकर दौड़ पड़ा और कई लोग घायल हो गए। सब लोग डरकर पीछे हट गए, लेकिन अरुण ने बिना सोचे समझे दौड़कर घोड़े की लगाम पकड़ ली और उसे शांत कर दिया। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। राजा ने देखा और कहा, इस लड़के में बहादुरी और हिम्मत है। भले ही इसे युद्ध की कला ना आती हो, लेकिन दिल से यह सच्चा सैनिक है। अरुण को सीधे राजमहल बुलाया गया। उसे सैनिक दल में शामिल किया गया। वहीं से उसकी किस्मत पलट गई। जहां कल तक वो धौंकनी फूंकता था, आज वही राज दरबार में सैनिक की वर्दी पहनकर खड़ा था। धीरे धीरे उसने युद्ध कला भी सीखी और अपनी ईमानदारी से सबका विश्वास जीता।
कुछ ही वर्षों में अरुण राज्य का सेनापति बन गया। राजा ने कहा, कर्म तो इसे यहां तक लाने में धीमा पड़ सकता था, लेकिन इसके भाग्य ने इसे वो मौका दिया जिसे इसने पहचाना और थाम लिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी कभी इंसान की मेहनत से ज्यादा उसका भाग्य दरवाजे खोल देता है। दोस्तों, कर्म ने हमें मेहनत का महत्व बताया, भाग्य ने हमें अवसरों की ताकत दिखलाई, लेकिन अब बारी है समय की। कहा जाता है कि समय सबसे बड़ा है, क्योंकि अगर समय साथ न दे तो मेहनत और भाग्य दोनों अधूरे रह जाते हैं। चलो तो अब देखते हैं कि समय क्या कर सकता है। बहुत समय पहले एक गांव में हरिदास नाम का किसान रहता था। वो दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चाहत थी अपने आंगन में एक आम का विशाल पेड़ लगाना। एक दिन उसे बाजार से आम का बीज मिला। उसने बड़े चाव से मिट्टी खोदी और बीज बो दिया। वो रोज उसे पानी देता, मिट्टी संवारता और सूरज की रोशनी में रखता। लेकिन हफ्तों बीत गए, कुछ नहीं हुआ। गांव वाले हंसते हुए कहते, अरे हरिदास, इतना समय क्यों बर्बाद कर रहा है? इतना छोटा बीज कब पेड़ बनेगा? हरिदास ने हार नहीं मानी। वो रोज देखता, रोज इंतजार करता। धीरे धीरे महीनों बाद मिट्टी फटी और एक छोटी सी कोपल निकली। लेकिन असली इम्तिहान तो अब शुरू हुआ था। उस कोपल को पेड़ बनने में सालों लगने थे। कभी तेज बारिश उसे गिराने लगती, कभी गर्मी की धूप सुखा देती, तो कभी पशु उसे चरने आ जाते। हरिदास हर बार उसकी रक्षा करता। सालों बीतते गए। जहां दूसरे लोग तुरंत फल देने वाले पौधे लगाते, वहीं हरिदास अपने उसी छोटे से पेड़ को बड़ा होते देखता रहा। आखिरकार 15 साल बाद उस नन्ही कोपल ने एक विशाल आम के पेड़ का रूप ले लिया। गांव वाले हैरान थे। अब उस पेड़ पर ढेरों मीठे फल लटकते थे। हर गर्मियों में पूरा गांव वहीं इकट्ठा होता और आम खाता। लोगों ने कहा, सच में हरिदास, तूने हमें दिखाया कि धैर्य और समय मिलकर क्या चमत्कार कर सकते हैं। हरिदास मुस्कुराया और बोला, दोस्तों, अगर मैंने अधीर होकर बीच रास्ते में इस पौधे को छोड़ दिया होता तो ये विशाल पेड़ कभी नहीं बनता। कर्म मैंने किया, भाग्य ने साथ दिया कि बीज अंकुरित हुआ। लेकिन अगर समय का इंतजार न करता तो ये सब व्यर्थ होता। अब इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत और भाग्य तभी फलते हैं जब समय का पहिया सही जगह पहुंचता है। दोस्तों, हमने 3 कहानियां देखी। 1, कर्म की कहानी, राजू और बंजर जमीन, जिसने सिखाया कि बिना मेहनत कुछ हासिल नहीं होता। 2, भाग्य की कहानी, अरुण और राजमहल, जिसने दिखाया कि किस्मत कभी भी दरवाजे खोल सकती है। 3, समय की कहानी, हरिदास और पेड़, जिसने समझाया कि सब कुछ सही समय पर ही फलता है। अब सवाल यह है कि सबसे बड़ा कौन है? सच तो यह है कि तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर कर्म न हो तो अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। अगर भाग्य न हो तो मेहनत का फल अधूरा रह जाता है। और अगर समय न हो तो न मेहनत पकती है, न किस्मत काम आती है। जैसे एक कुंजी के 3 दांत होते हैं, वैसे ही जीवन की कुंजी भी कर्म, भाग्य और समय से मिलकर बनती है। एक भी दांत टूट जाए तो ताला नहीं खुलता। इसलिए कर्म करो, भाग्य पर विश्वास रखो और समय का इंतजार करना सीखो, क्योंकि अंत में वही सफल होता है जो इन तीनों को साथ लेकर चलता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से सबसे बड़ा कौन है, कर्म, भाग्य या समय?